चल रही है रिवीजन। तो पहला अनुवाद क्या बोला था, क्या रिवीजन, क्या की स्पेलिंग क्या होती है बताओ। तुम लोगों की स्पेलिंग इतनी कमजोर है, डेली याद करवाते तब भी हमसे पूछने के लिए बैठी रहती हो। लिखवाई है कि नहीं ये स्पेलिंग, है बताओ, लिखवाई है कि नहीं, डेली सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं। तब ये हाल है कि दीदी ये स्पेलिंग नहीं आ रही, वो स्पेलिंग नहीं आ रही। अरे नहीं आ रही तो अपनी फेयर उठाओ, उससे देखो क्या की स्पेलिंग क्या लिखवाते हैं। वाट, वॉट, टू, डू, TO की टू और डू की DO डू। आ गया कि नहीं, वॉट टू डू। चलो इनको पढ़ाओ पूरा ABCD पूरा, वो छोटा बड़ा पढ़ाओ, 1 2 पढ़ाओ। चलो नमन उसमें लो, नमन को बैठाओ अपने साथ, चलो जल्दी इनका काम करवाओ साथ में, चलो जल्दी। चलो क्या पढ़ूं, वॉट टू रीड, हाँ, वॉट टू ईट, वॉट टू ड्रिंक, वॉट टू वियर, वियर की स्पेलिंग WEAR, और क्यों आऊं, क्यों की स्पेलिंग होते को वाट होता है क्या, और क्यों होता है वाई, WHY। कल ये स्पेलिंग याद हो जाए, आज काम करवा रहे कल क्या करवाएंगे याद, कल ये स्पेलिंग याद हो जाए। समझ में आई बात। तो क्यों की स्पेलिंग क्या बताया, वाई, WHY, वाई टू आऊं कम, वाई टू कम, वाई टू गो। अब देखो क्या है कि क्यों, क्यों बताया था, क्यों लिखो उसको, हाँ क्यों, वाई, वाई टू बताना होता है टेल, वाई टू टेल, वाई टू टेल। आ गया, आगे बताओ। कहाँ, कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, WHERE, कहाँ बैठूं, वेयर टू सिट, वेयर टू सिट, WHERE, वेयर टू सिट। याद हो गया, किसको सुनाया, बुला के लाओ सब बच्चों बाहर हैं। आगे बोलो, कहाँ सोऊं, वेयर टू स्लीप, कैसे, अब क्या होता है देखो, क्या, व्हाट, क्यों, वाई, कहाँ, वेयर, और कैसे, हाउ। कैसे की क्या होती है, हाउ, HOW। तो क्या है पहला अनुवाद, कैसे, कैसे आऊं, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट। और बताओ, मेरे पास 2 पेन है। अब जहाँ पास है आता वहाँ क्या होता है, हैव, हैज हैव। तो आई के साथ लगता है हैव, हैव किसके किसके साथ लगता है, I, we, you, they और सारी प्लूरल चीजों के साथ। बर्ड्स आएगा हैव, ठीक है, ट्रीज आएगा हैव। समझ में आ गया कि नहीं। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, I have 2 पेन्स। और 2 की स्पेलिंग क्या होगी, 2 की हाँ हाँ, 2 मत कर देना, TO2। जाओ, हो गया, I have 2 पेन्स। और बताओ, हमारे पास 2 घर, हमारे की स्पेलिंग क्या होती है, वी। और अभी बताया वी के साथ क्या, हैव, I, we, you, they। ये याद कर लो, दीदी ने क्या बताया था, I, we, you, they। वी मीन्स हम होता, तो वी के साथ तो दीदी ने हैव बताया था, तो वी के साथ हैव, वी हैव। क्या है क्वेश्चन, हमारे पास 2 पेन है, वी 2 घर हैं, वी हैव 2 हाउस नहीं होगा, हाउसेज, हाउसेज, क्योंकि एक के साथ केवल हाउस होता है और 2 या ज्यादा के साथ हाउसेज। आ गया, आगे बोलो। मम्मी के पास, अब मदर मीन्स मम्मी, मम्मी एक है कि बहुत सारी हैं, तो एक चीज के साथ क्या लगाएंगे, हैज। क्या लगाएंगे, हैज, मदर हैज 1 साड़ी। आ गया, रिवीजन हो रहा भैया, रिवीजन है। पापा के पास 1 कार है, पापा, फादर, फादर है कि बहुत सारे, एक, तो फादर के साथ हैज लगाओगी कि हैव, हैज, फादर हैज 1 कार या अ कार। याद हो गया, क्या हुआ, और हो गए सारे, सारे हो गए, कितने गलत हैं, 1 गलत है। चलो आया तो रिवीजन हो गया। चलो तो ये वाले अनुवाद और बोले देने लिखो। अब उस फटाक से मैथ लाओ, मम्मी से कहो, से टू मदर, पापा को खाना दो, पापा को खाना दो। तो देना क्या है, मैंने गिव, गिव फूड टू फादर।
बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, टीच टू चिल्ड्रेन। बंदर को भगाओ। भगाना क्या माने होता है? रन अवे। ठीक है, रन अवे टू मंकी। आ गया? समझ में आई बात? अच्छा, और बताओ, शुरुआत से एक बार फिर से बताओ, इन लोगों का ध्यान इधर उधर था। फिर से बताओ क्या है? मेरे पास एक फोन है। फोन लिखे हो तुम तो, फोन में ओ की मात्रा नहीं लगा पा रही हो। फोन, मेरे पास एक फोन है। आई हैव वन फोन। दूसरा बताओ जल्दी। क्या चाय बनाओ? हैं? क्या चाय बनाओ? व्हाट टू बॉयल टी। क्या साफ करूं? व्हाट टू क्लीन। क्यों साफ करूं? व्हाई टू क्लीन। कैसे साफ करूं? हाउ टू क्लीन। कहाँ साफ करूं? वेयर टू क्लीन। क्या क्या बताऊं? क्या बताऊं? व्हाट टू टेल। कैसे बताऊं? हाउ टू टेल। कैसे बताऊं? व्हेन टू टेल। राम को बुलाओ। व्हेन टू टेल। राम को बुलाओ। कॉल टू राम। मम्मी से कहो। से टू मम्मी या से टू मदर। तो गिव फूड टू फादर। बच्चों को पढ़ाओ। टीच टू चिल्ड्रेन। बंदर को भगाओ। बंदर को भगाओ। रन अवे टू मंकी। आ गया? चलो, अब मैथ से लेकर आओ फटाक से ना, बहुत ज़रूरी, क्योंकि तुम लोग बता सकते हो कि हमको रुद्र पढ़ाते हैं, कोई बताएगा अन्नू पढ़ाती हैं, तो भला वीडियो में तो दिख रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है, इसीलिए हम वीडियो बना लेते हैं। तो आज तुम लोगों को पढ़ाना है नियरेस्ट 100, लेकिन कल का रिवाइज करवा दें। तो कल पढ़ाया था नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का मतलब होता है या तो वो नंबर 10 में लिखना, या 20 में लिखना, या 30 में, या 40 में, या 50 में, या 60 में, या 70 में, या 80 में, या 90 में। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे 68 है तो 68 नहीं लिखना है, या तो 60 लिखो उसको, या तो 70। ठीक है, 68 किसके पास है? 70 के। जो 5 से ऊपर वाली गिनती होती इकाई में, जो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो वो आगे वाली गिनती के पास जाती हैं। अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो अपने पीछे वाले के पास आती हैं। से 68 के आगे कौन है? हमारे ऊपर ध्यान देना, नहीं आएगा नहीं पायल। 68 के आगे कौन है? 70। हाँ, इससे क्यों? अच्छा, दे दो फटाक से दो। आ गई? तो क्या बता रहे थे कि 68 के आगे कौन सी गिनती है? 70। पीछे कौन सी गिनती है? 60। तो अगर 64 होता, 63 होता, 62 होता, 61 होता, तो वो 60 के पास आता। लेकिन अगर 65 हो, 66 हो, 67 हो, 68 हो, 69 हो, तो किसके पास जाएगा? 70 के पास। इतना क्लियर हो गया? अब आज हमको पढ़ाना है नियरेस्ट 100। क्या पढ़ाना है? नियरेस्ट 100। 100 का मतलब होता है 100, या तो 100 में लिखना, या तो 200 में, या तो 300 में, या तो 400 में, या 500 में, या 600 में, या 700 में, या 800 में, या 900 में, या 1000 में नहीं, 900 तक। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब जैसे तुम्हारे पास 912 रुपए हैं। कितने हैं? 912। नहीं सॉरी, 1 मिनट। जैसे तुम्हारे पास हैं 173 रुपए। कितने रुपए हैं? 173। तो 173 बताओ, तुम 200 बताओगी किसी को कि 100 बताओगी? 173 200 के पास है कि 100 के पास है? 200। कैसे? देखो, देख लिया करो कि सैकड़ा के बगल वाली गिनती कौन सी है? दहाई। दहाई के स्थान पर अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो हम लिखेंगे सैकड़ा में 1 बढ़ा करके। समझ में आ गया कि नहीं? तब 100 का हम बना देंगे 200, जब इसकी दहाई होगी 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन अगर इसकी दहाई है 1, 2, 3, 4, तो जो सैकड़ा है 100 वो 100 ही रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे लिखा हो 144। कितना लिखा हो? 144। 100 एक तो सैकड़ा है और 44 में 4 दहाई है। तो दहाई बताओ 4 है, तो बताओ 100 रहेगा कि 200 हो जाएगा? 100 रहेगा। और अगर 154 होता तो दीदी 200। 200। 164 होता तो 200। 134 होता तो दीदी 100। समझ में आ गया कि नहीं? बस दहाई देखना है। जब सैकड़ा में बदलने की बात हो तो दहाई देखो, जब दहाई में बदलने की बात हो तो इकाई देखो। ठीक है, अब कह लाओगे कि नहीं? 596 में बताओ 600 लिखा जाएगा कि 500? 600, क्योंकि 5 के बगल में क्या है? 9। और 9 जब होता है तो हम दहाई, ये जो सैकड़ा होता है बढ़ के लिखते हैं।
500 की जगह क्या हो जाएगा 600। अब 100 या तो ये 100 होगा या तो 200 होगा। तो 100 के बगल में क्या है 7, तो 7 क्या है 5 से बड़ा, और 5 से बड़ी वाली गिनती सैकड़ा में एक बढ़ा देती है। आ जाएगा आए। अब देखो 4513। अब 4000 से मतलब नहीं है, हमको 513 को या तो 500 बनाना है या तो 600 बनाना है। तो बताओ 13 500 रहेगा कि 600 कर देगा? दीदी क्या 513 500 होएगा कि 600 होएगा? 500 क्यों? क्योंकि 5 के बगल में क्या है 1, दहाई क्या है 5 की 1, और 1 5 से छोटा है कि नहीं? और जब छोटा होता है तो सैकड़ा में बदलता नहीं है। तो 513 क्या होगा 500। और ये तो लोग गलत बता रहे हैं। 493 400 होगा कि 500? 400 नहीं दीदी कौन 500 होगा, क्योंकि 493 का दहाई क्या है 9, और 9 5 से बड़ा है, तो 400 का बन जाएगा 500। आ जाएंगे। ये सारे उतारो फिर से, ये सारे उतारो, ये दीदी ये वाले मत उतारना, इसके बड़े बड़े वाले उतारना, सैकड़ा वाले। ये 1 2 3 4, बाकी ये उतार लो, और ये 3 करके दिखा देना, बाकी घर से करके लाना। चलो जल्दी। आज इन लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं उच्चारण स्थान। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? उच्चारण स्थान। देखो स्वर सबको आते हैं, व्यंजन सबको आते हैं, सघोष पढ़ा दिया, अघोष पढ़ा दिया है, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के भाग, स्वर के भाग, सब कुछ पढ़ा दिया। तो आज कुछ नया सिखाते हैं। तो आज इनको सिखाते हैं कि कौन सा अक्षर, मतलब चाहे वो स्वर हो चाहे वो हो व्यंजन, जब हम बोलते हैं तो बोलते समय वो हमारे मुंह के किस भाग का सहारा लेकर के निकलता है। तो सबसे पहले कंठ जानती हो? कंठ किसको बोलते हैं? गला को। क्या बोलते हैं? गला को। कौन कौन से अक्षर गले से निकलते हैं? तालु। तालु जानती हो? जीभ का ऊपरी वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं? तालु। कौन कौन से अक्षर ऊपर तालु का सहारा लेकर के निकलते हैं? समझ में आई बात? मूर्धा, ठीक है, मूर्धा इसके होते हैं। मूर्धा मतलब होता है जीभ। क्या होता है? जीभ। जीभ और मूर्धा दोनों मिलाकर के उसको बोलते हैं मूर्धन्य। समझ में आई बात? तो कौन कौन से अक्षर जीभ और मूर्धा को मिला करके निकलते हैं? दंत मतलब कौन कौन से अक्षर को बोलते समय हमको दांतों का सहारा लेना पड़ता है। ओष्ठ मतलब कौन कौन से अक्षरों को बोलते समय हमको अपने ओठों का सहारा लेना पड़ता है। कौन कौन से अक्षरों को बोलते समय हमको गले की और तालु की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं कंठ तालु। और कौन कौन से अक्षरों को बोलते समय हमको गले की और ओठों की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं कंठ ओष्ठ। क्या बोलते हैं? कंठ ओष्ठ। और कौन कौन से अक्षरों को बोलते समय हमको दांतों की और ओठ की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं दंतोष्ठ। तो ये आज हिंदी में कुछ नया सीखते, इससे पहले सीखे हो? नहीं सीखे हो तो आज सीख लो। तो गले से कौन कौन से अक्षर निकलते हैं? छोटा आ, जब बोलो आ। क्या बताओ, कहीं जीभ इधर उधर गई क्या? दांत को छुआ तुमने? कहीं छुआ नहीं। आवाज कहाँ से आ रही? गले से। आ क, ई नहीं होगा। आ क ख ग घ अंग ह। बताओ, कहीं तुम्हारी जीभ इधर उधर गई क्या? जीभ ऊपर छुई किसी को? क्या जीभ ने तुम्हारे दांतों को छुआ? क्या तुम्हारे जीभ ने या किसी पार्ट ने तुम्हारा मुंह बंद हुआ? नहीं हुआ ना। केवल आवाज कहाँ से आई? गले से। तो इसीलिए कौन से अक्षर हैं? ये हैं कंठ वाले। कौन से हैं? कंठ वाले। अब आता है तालु वाले। तालु मतलब होता है जीभ का ऊपरी वाला, जब ऊपर खाते हो ना तो मुंह का जो ऊपरी वाला, जीभ के ऊपर वाला पार्ट होता है जो छूते हैं ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं तालु। अब कौन कौन से अक्षर? ई ई ई ई च छ ज झ य श। ई च छ ज झ य श। बोलते होगे तो तुमको पता चल गया हमारी जीभ ने कौन सा भाग छुआ। दांतों के ये वाला भाग छू रही कि नहीं जीभ हमारी? ये आगे वाला दांत के ऊपर जो ऊपर खुरदुरा भाग है, उसी को तो हमारी जीभ ने छुआ है। बोलो ई। पूरा ये ऊपर तक नहीं गई है, यहाँ नहीं छुआ है, यहाँ छुआ है जीभ ने। समझ में आई बात कि नहीं? ई ई ई य च छ ज झ य श। आ गया समझ में? तो इसको बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं? अब मूर्धन्य मतलब होता है मूर्धा और जीभ। अब तुम जब बोलोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा मुंह
क्या क्या छू रहा है। तो है रीढ़। रीढ़ छूते हो तो हमारी जीभ कहाँ जाती है, ऊपर जो बोलो अंदर छू रही है जाके, रीढ़। जो जीभ जो है घूम करके ऊपर छू रही कि नहीं, रीढ़। ट बोलो, ट। देखो जीभ तुम्हारी उठ के कहाँ गई, ऊपर छुई कि नहीं छुई, तो जीभ छुई है ऊपर, जो गोल गोल पार्ट हमारे जीभ के ऊपर बना हुआ है, ट। अरे गांठों वाला पार्ट नहीं छू रही, दांतों के और ऊपर वाला पार्ट छू रही है, तो उसको बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं, मूर्धा। तो मूर्धा और जीभ को मिला करके जब कोई अक्षर निकलता है तो उसको बोलते हैं मूर्धन्य। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। तो कौन कौन से, ऋण, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, ख। समझ में आ गया कि नहीं। अब कौन कौन से अक्षर के दांत से निकलते हैं, तो देखो त जीभ किसको छू रही है, दांतों को, त, थ, द, ध। चाहे तुम जितना कोशिश कर लो वो दांत को छुएगी ही छुएगी, नहीं तो निकलेगी ही नहीं। त, थ, द, ध, फिर ता दा दा न, ल, स। आ गया कि नहीं। अब ओठों को छू करके कौन कौन, दोनों ओठों, उ, प, फ, ब, भ, म। अब उसको सोचो कि हम बिना ओठ को चिपकाए माँ को बोल ले, निकलेगा, नहीं निकलेगा। माँ, जब ओठ टच होंगे, ब। अब सोचो बिना ओठ को चिपकाए हम बा बोल ले, बोलो नहीं। आप देखो कंठ और तालु, गला को और ये दांतों के पीछे वाला पार्ट जो खुरदुरा पार्ट है उसको छू करके जो निकले, कौन को, ए आई, ए आई। आ रही आवाज गले से और मूर्धा को हमारी छू रही, ए आई। अब ओ कौन को, गले को और दांत को, ओ आओ, तो उसको बोलते हैं कंठोष्ठ। ठीक है। और दांत और ओठ को मिला के वाह। दांत हमारे ओठ किसको छू रहे हैं, दांत को, वाह। आ गया कि नहीं आ गया, तो लिख डालो फटाक से। अब ये तो समझ में आ गया दीदी ने क्या लिखाया है, क्यों लिखाया है। वे अक्षर जो हमारे मुंह के अलग अलग भाग को छू करके निकलते हैं वो जानेंगे हम उनके उच्चारण स्थान से। आ गया, लिख डालो, याद करके आना है, ये याद करके आना है। ठीक है।